छात्रों सभी को नमस्कार। राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूची का उसमें प्रावधान है। तो आज हम अनुसूची के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमने अध्याय 5 का अध्ययन किया, अध्याय 6 का अध्ययन किया। तो उसमें क्या है कि हमें संविधान के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। जैसे कि हमारा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। तो आज ये जो अनुसूची है इसी के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रथम अनुसूची है ना, प्रथम अनुसूची। अब जो हमारा भारतीय संविधान है ना, इसमें प्रथम अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, मतलब इसमें किस किस का किन के बारे में वर्णन मिलता है। तो देखिए, जो हमारी प्रथम अनुसूची है इसमें दे रखा है भारत के राज्य, भारत के समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में क्या है, जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसमें समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है ना। तो वर्तमान में हमारे कितने राज्य है, चलिए देखिए, वर्तमान में कितने राज्य हमारे 28। पहले कितने थे, 29, जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके क्या है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए हैं जम्मू कश्मीर में से, 2। कौन कौन से बनाए हैं, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे 7, तो अब कितने हो जाएंगे 9, है ना। तो इनके बारे में क्या है, प्रथम अनुसूची में विस्तार से वर्णन है ना। चलिए अब दूसरी अनुसूची देख लेते हैं हम। द्वितीय अनुसूची है ना। अब द्वितीय अनुसूची में क्या है, किस किस का विस्तार से वर्णन मिलता है। देखिए, हमारे भारतीय प्रशासन जो प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी है ना, जैसे कि देखिए राष्ट्रपति हो गए, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, और समस्त राज्यों के राज्यपाल, जो राज्य की विधानसभाएं है ना, विधानसभा और कोई राज्यों में विधान परिषद भी है ना, तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, ये जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। और एक और देखिए, जिसको बोलते हैं नियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं CAG के कंट्रोलर एडिटर जनरल, जो कि क्या है, संसद के समस्त जो बिल होते हैं उनकी क्या करता है, ऑडिट करता है ना, उसको जो प्रमुख है ना, ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का क्या है इसमें विस्तार से विवरण मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है, दूसरी अनुसूची में, है ना। एक बार और हम रिवाइज करते हैं कि दूसरी अनुसूची में किस किस का वर्णन है ना। तो क्या है, देखिए, जो द्वितीय अनुसूची है उसमें क्या है, हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी है ना, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, समस्त राज्यों के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और नियंत्रक लेखा परीक्षक, है ना, जैसे कि केक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केक, कंट्रोलर एडिटर जनरल, है ना, इनके जो प्रमुख है इनके पेंशन, वेतन और भत्ते का क्या है इसमें विस्तार से विवरण मिलता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची, है ना, तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें ज्यादा नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, समस्त मंत्री, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, समस्त मंत्रीगण, है ना, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं, है ना, उस शपथ का क्या है, तीसरी अनुसूची में विस्तार से वर्णन मिलता है। चलिए अब हम चौथी अनुसूची के बारे में क्या है अध्ययन करते हैं। चौथी अनुसूची, अच्छा सभी छात्र छात्राएं पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं ना, सभी को क्या है हाथों हाथ सभी आपको साथ में पॉइंट नोट करते चलना है ना। चौथी अनुसूची में देखिए, चौथी अनुसूची में किसका विवरण मिलता है, देखिए भारत के जितने भी राज्य है ना, समस्त राज्य और संघ शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से जो राज्यसभा का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है ना, उसका क्या है इसमें विवरण मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा, राज्यसभा में जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर, है ना, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये चौथी अनुसूची में इसका क्या है विस्तार से विवरण मिलता है। चलिए अब हम पांचवी अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवी अनुसूची, है ना, पांचवी अनुसूची के बारे में देखिए, जितने भी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है इसमें विस्तार से विवरण मिलता है, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, क्षेत्रों में प्रशासन, प्रशासन और नियंत्रण, और नियंत्रण का क्या है इसमें वर्णन मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है, पांचवी अनुसूची में मिलता है ना। चलिए छठी अनुसूची का हम अध्ययन करते हैं, आप सभी छात्र छात्राएं नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे छठी अनुसूची का, है ना। छठी अनुसूची में क्या वर्णन मिलता है, देखिए असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति है
जनजाति क्षेत्र या क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण का क्या है, इसमें विस्तार से विवरण मिलता है। चलिए एक बार और हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। छठी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है उनमें प्रशासन व नियंत्रण के बारे में क्या है, विस्तार से वर्णन मिलता है। चलिए अब हम 7वीं अनुसूची देखेंगे। सातवीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ना, उसी के बारे में क्या है, विस्तार से विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने 3 सूचियां बनाई हैं। क्या बनाई है, 3 सूची बनाई है, जिसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में क्या है, अलग अलग विषय दे रखे हैं कि इस विषय पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा, ये जो विषय इस पर राज्य सरकार का अधिकार रहेगा। जैसे हम पहले अध्ययन कर चुके हैं ना, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ है ना, उसके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। भूमि की अगर बात करें हम, है ना, तो समस्त राज्यों का क्या है, उस पर नियंत्रण रहता है। अपने राज्य की भूमि पर किसका नियंत्रण रहेगा, राज्य का नियंत्रण रहेगा, है ना। तो ऐसे क्या उसमें विषय दिए गए हैं, तो अलग अलग सूची में क्या है, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो हम इन सूचियों के बारे में लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है संघ सूची। संघ सूची अर्थात ये किसकी सूची है, केंद्र सरकार की। इसमें जितने भी जो विषय आएंगे, ठीक है, वो किसके अंडर में रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में रहेंगे, अंडर में रहेंगे। तो देखिए जो संघ सूची है उसमें पहले 97 विषय थे। कितने सब्जेक्ट थे, 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं इसमें, 100, ठीक है, इसमें क्या है, 100 सब्जेक्ट है, किसमें, संघ सूची में। अब अगला देखिए नंबर 2, राज्य सूची। राज्य सूची इसमें पहले कितने विषय थे, 66, और वर्तमान में कितने इसमें, 61, ठीक है। इसमें क्या है, 5 विषय कम कर दिए गए, जिनको उल्टा करके क्या है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है ना। तीसरी सूची कौन सी आती है, देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें जो विषय शामिल होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, अर्थात केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, दोनों को क्या है, उस पर अधिकार होता है। लेकिन अगर मान लो विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वो भी क्या होता है, मान्य होता है। देखिए समवर्ती सूची में कितने विषय थे, सर्वप्रथम इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने विषय, इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं। चलिए ठीक है, 7वीं सूची एक बार और हम 7वीं जो अनुसूची है उसका क्या हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे के विषय में क्या है, विस्तार से विवरण मिलता है। कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अब इसमें क्या अलग अलग विषय दे रखे हैं तीनों सूचियों में। जो संघ सूची है उसमें कितने विषय थे, 97, लेकिन वर्तमान में कितने, उसमें 100 विषय, ठीक है। दूसरी सेकंड राज्य सूची है ना, इसमें क्या है 66 विषय थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 61 सब्जेक्ट इसमें शामिल है। दूसरा है समवर्ती सूची, थर्ड है समवर्ती सूची, इसमें क्या है पहले 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन करंट में क्या है 52 सब्जेक्ट इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अब हम 8वीं अनुसूची के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। 8वीं अनुसूची है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है 8वीं अनुसूची से आपका, है ना। इस जो अब मैं आपको अनुसूची पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से है ना, कंपटीशन एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि भारतीय भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, भारतीय भाषाओं का, ठीक है। जो भारतीय भाषाएं, कितनी भाषाएं शामिल है इसमें, 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22, ठीक है।
जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो भारत की 22 महत्वपूर्ण भाषाएं जो अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है ना, उनका क्या है 8वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, है ना, संविधान का निर्माण हुआ था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र इसमें 8 ही अनुसूचियां शामिल थी। अब जो हम अनुसूची के बाद पढ़ेंगे वो सारी अनुसूची क्या है, संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई है, और कब जोड़ी गई है और कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, जिस समय हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय सिर्फ इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। लेकिन क्या है, फिर बाद में और भारतीय जो संविधान में संशोधन किया गया और उसमें बाद में क्या अन्य भाषाएं जोड़ी गई। तो देखिए अब हम देखते हैं कब कब कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई। लेकिन पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 6 भाषाएं क्या, सॉरी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो देखो सर्वप्रथम 1967 में, है ना, 21वां संशोधन किया गया संविधान में। संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1967 में या 1967 में क्या 21वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। उसके बाद देखिए 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाएं क्या है 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। चलिए अगला देखिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, ये 8 भाषाएं क्या है विभिन्न संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। चलिए अब अगले अनुसूची देखते हैं हम, 9वीं अनुसूची। देखिए नवी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में भी, है ना। किसका मिलता है इसमें वर्णन? राज्य सरकार द्वारा। क्या कहेंगे हम? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? भूमि अधिग्रहण। किसका वर्णन मिलता है? भूमि अधिग्रहण का इसमें क्या है वर्णन मिलता है ना। ये जो अनुसूची है, नवी अनुसूची है, इसमें 284 ठीक है अधिनियम है, इसमें अधिनियम है। ठीक है, जो हमारी नवी अनुसूची इसमें क्या है भूमि अधिग्रहण के बारे में वर्णन मिलता है। और नवी अनुसूची में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। अच्छा एक बात और देखिए, इसमें जो हमारी 9वीं अनुसूची है ना, ये 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, कब जोड़ी गई है? 1951 में सर्वप्रथम भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, पहली बार संशोधन कब किया गया? 1951 में। और ये क्या है 9वीं अनुसूची इसमें
जोड़ी गई थी। चलिए अब हम 10वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। दसवीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 1985 में। 1985 में जोड़ी गई। कौन से संशोधन में? 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें जो दल बदल क्या है, इसमें दल बदल का क्या है, इसमें प्रावधान है ना। जैसे जो विधायक है, फलानी पार्टी के विधायक इस पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी के विधायक इस पार्टी में जा रहे हैं, है ना। तो मैं नाम नहीं दूंगा राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन जो जाते हैं विधायक तो क्या उनकी विधायकी समाप्त हो जाती है तो कैसे हो जाती है, तो इसका क्या है विस्तार से वर्णन इसमें मिलता है हमारी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई थी? 1985 में, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था। वो जो दल बदल, इसमें क्या प्रावधान है? दल बदल का क्या है इसमें प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? जो हमारी ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है, किसका प्रावधान है 11वीं अनुसूची में? ग्राम पंचायत का इसमें क्या है प्रावधान है। और ये कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। वो कब जोड़ी गई है? 1993 में। कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई। उसमें जो ग्राम पंचायत है ना, जो हमारी ग्राम पंचायत है, जिसमें क्या चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, है ना, उसमें क्या क्या योजनाएं आती हैं उनके बारे में क्या है इसमें 11वीं अनुसूची में विस्तार से वर्णन मिलता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 12वीं अनुसूची। ठीक है, बारहवीं अनुसूची। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है इसमें काय का प्रावधान मिलता है? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का इसमें वर्णन मिलता है। जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, है ना। जो शहरों का जो प्रशासन है, जैसे बड़े बड़े शहर है वहां पे तो ग्राम पंचायत बना नहीं सकते, है ना, तो वहां पे क्या है नगर पालिका, नगर परिषद के बारे में क्या है हम वहां पे प्रशासन करते हैं। तो ये जो हमारी 12वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई? ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। 74वें संविधान, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई थी? ये भी 1993 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये आपकी 12 की 12 अनुसूचियां जिसका हमने आज विस्तार से अध्ययन किया है। चलिए धन्यवाद।